हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 12th क्लास ही नहीं, यह बिहार स्टेट 2019-20 पेपर 1 साइंस जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है और साथ ही साथ पेपर 2 जिसमें फिजिक्स का 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि इसमें बिहार स्टेट का भी प्रीवियस क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो कैसा लगा आप हमें मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ही अगला वीडियो भी ज़रूर बनाऊं। मेरा नाम है राज और हमारा राज फिजिक्स क्लासेस चलता है, ठीक है। तो देखते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ है। विद्युत स्थैतिक यूनिट 1, ये आपका बिहार बोर्ड और CBSE दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। ए ऑप्शन है एम्पियर का नियम, बी ऑप्शन है ओम का नियम, सी ऑप्शन है फैराडे का नियम, डी ऑप्शन है कूलाम का नियम। तो आपको सही आंसर करना है। आप सोच लीजिए सही आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कूलाम का नियम ही विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, बल के लिए दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य बल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप थोड़ा। और इसका आंसर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, तुरंत सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। देखिए इसको हम सॉल्व कर, आपको पता है क्या कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या फिर आप बोलेंगे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली बोलना है तो ये दूरी अगर आधी कर दी जाएगी तो r का मान क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी को हम क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 टाइम्स ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगर यही क्वेश्चन में बोलता है कि दूरी को दुगना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है f/4 या फिर 1/4 उसको बोलते हैं। पहले की तुलना में वो 1/4 हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपका बोल देता कि तिगुना दूरी कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा f/9। अगर इसी क्वेश्चन में आपका बोलता कि अगर दूरी को 1/3 कर दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा, तो 9 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि आपको पता है कि f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ऐसा ही डिटेल में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 आवेश 1 माइक्रोकूलम एवं 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन आप देखिएगा बिहार स्टेट, क्योंकि मैंने पिछला जो सॉल्यूशन किया था इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दे चुका है। बिहार स्टेट 2019-2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अब उसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑप्शंस उसमें सही नहीं थे। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि इसका 1:1 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, एक छोटा बल 2 चार्ज ले लिए, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इस पर 2 कूलम का आवेश है और इस पर मान लेते हैं कि आपका 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि 100 वाला ज़्यादा अमाउंट में है तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और 2 वाला कम अमाउंट में है तो ये कम फोर्स लगाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ग्रेविटेशन में ही बताया गया था, एक छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है और एक हैवी पार्टिकल है। आप जितना पृथ्वी पर फोर्स लगाते हैं उतना ही पृथ्वी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाता है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, ठीक है। अगर इनके बीच 10 न्यूटन का फोर्स अगर ये लगाता है इस पर, तो ये भी उस पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में? इसलिए हम क्या बोलेंगे, 10 न्यूटन इज टू 10 न्यूटन।
तो ये 10 कट जाएगा, बचा क्या 1:1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:1। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्युत बल Q1 एवं एक अन्य आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। यदि तीसरा आवेश Q3 के निकट लाया जाता है तो आवेश Q1 और Q2 पर लगने वाला बल घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या फिर बढ़ता है। यदि Q1 मतलब ये सब है, ठीक है। देखिए सिंपल फंडा ये है, अभी तुरंत मैंने जो बताया उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। अगर दो चार्ज के बीच 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और एक और चार्ज यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीसरा लगा दिया जाए, तो Q1 Q2 के बीच जो 2 न्यूटन का पहले फोर्स लग रहा था और उसके अलावा Q3 लगा दिए तो 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा कि नहीं, यही पूछ रहा है कि 2 न्यूटन से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या अपवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह वही का वही बना रहेगा, चाहे यहाँ पर 100 चार्ज क्यों ना रख दिया जाए। Q1 Q2 पर 2 न्यूटन का ही बल लगाएगा, जन्म से लेकर मरण तक ही लगाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यही यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ा देते या घटा देते तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दूसरा कोई थर्ड पर्सन आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 न्यूटन का फोर्स है तो 2 न्यूटन का ही लगेगा, इसलिए क्या होगा ये अपवर्तित रहेगा। क्या होगा ये अपवर्तित रहेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का, ये देखिए पूरा एनसीईआरटी है और जितने भी एग्जाम है कंपटीशन के उस पर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है क्वेश्चन, चाहे वो आपका सीटेट का हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, कोई भी सुपर टेट एग्जाम में उसमें सब सीबीएसई में भी क्या होते हैं टेट, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फॉलो करिए, सब फॉलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एफजी। एफजी का मतलब समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एफजी का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर और नीचे विद्युत बल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। सबका वैल्यू रखिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग, ये आपका जो मान आएगा पावर में 10 का पावर -43 तो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मान होगा वो आपका जो मान हो जाएगा, सॉल्व मान होगा, वो क्या होगा देखते हैं, बताते हैं थोड़ा देर में। एक बार क्वेश्चन आप भी देख लीजिए। देखिए सॉल्व करने पर ये जो मान आएगा 2.39 इंटू 10 का पावर -43। कोटि में जब भी बात होता है तो पावर वाला उठाया जाता है, ठीक है, पावर वाला उठा लेंगे। तो इसमें पावर देख रहे हैं 10 का पावर -43 है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है ऐसा माइनस वाला, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का पावर -43। किसका किसका अनुपात, एफ जी और एफ ई का जो रेशियो कोई पूछेगा तो आपको 10 का पावर -43 कोटि का बोलेंगे इन ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नियत आवेश से आवेशित 2 गोलाकार के मध्य बलों का अनुपात A वायु में B के परावैद्युतांक माध्यम में होता है, क्या अनुपात होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि हवा में और माध्यम में यानी परावैद्युतांक में, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटा में R²। नीचे भी लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर A ले लिए, हवा के लिए आपका 1 होता है इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। तो ये देखिए ये पूरा 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 कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा 1 बटा में K, ये K ऊपर चल जाएगा तो K अनुपात 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा K अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ए ऑप्शन है कम हो जाती है, बी ऑप्शन है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है अपवर्तित होती है, डी ऑप्शन है जानकारी अपूर्ण होने से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, राजस्थान में, एमपी में, बहुत सारे मेडिकल में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर टाइम को बर्बाद न करते हुए बताते हैं, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऋण आवेश दिया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे
क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। ये आपका मान लेते हैं शुरुआत में इसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इस पे क्या करते हैं, ऋण आवेश दे देते हैं, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, मतलब अब 12 हो जाएगी। क्वेश्चन यही होगा, आंसर इसका यही होगा कि बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं चित्रानुसार, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चित्रानुसार 4 आवेशों को वर्ग ABCD के कोनों पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, रखा गया है। तो केंद्र O पर रखे आवेश पर बल, मतलब केंद्र O पर रखे आवेश पर बल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इसको स्क्रब कर लेते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर O पर एक आवेश रख देते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस पर कोई आवेश ले लिए, चलिए माइनस ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस ही लेते हैं। तो इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मान लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स हो गया 4 न्यूटन का, ये भी क्या लगा दिया 4 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाएगा। अब आगे देखिए, इसके कारण और इसके कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। जो फोर्स लगेगा B और D के लिए। तो देखिए जहाँ भी A और C के लिए बात आएगा वहाँ हटा देंगे, तो पहला ऑप्शन काट दिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में विकर्ण AC के अनुदिश, ये तो शून्य तो होगा नहीं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या अलग अलग है। यहाँ पर कोई चार्ज ले लेते हैं तो ये अलग अलग फोर्स लगेगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका BD के अनुदिश, क्योंकि इसके कारण कुछ फोर्स लगेगा, ये भी अट्रैक्टिव नेचर का है और इसके कारण भी लगेगा, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जो भी लगेगा वो आपका क्या बोलेंगे, BD के अनुदिश। ये हमारा डायग्राम बन गया ABCD। जो फोर्स लगेगा वो आपका BD के अनुदिश, जो विकर्ण है BD के अनुदिश, ठीक है। 9वां क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व नाम सुने ही होंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है पता है, सिग्मा बराबर बताया गया होगा आवेश का वितरण में Q/A होता है, Q/A होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सिग्मा जो होता है वह आवेश के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है, और आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसमें होगा, जिस लाइन में होगा, वही आपका ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम C ऑप्शन पर आते हैं। तो C ऑप्शन पर क्या देख रहे हैं, चालक में आवेश की मात्रा जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, क्षेत्रफल के। चालक पर आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, मतलब सिग्मा जो होता है वह आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, और क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर C। आगे आते हैं किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। कब कहते हैं कि उस वस्तु पर क्या है, ऋण आवेश है, और कब कहते हैं कि धनावेश है। कब कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और कब कहते हैं कि धनावेश है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, फिर से आ जाते हैं। देखिए ये एक आदमी है, ठीक है, और इस पे क्या किया गया है, इसके सर पर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया है, ठीक है। तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर जो चार्ज होगा वो आपका ऑलवेज निगेटिव होगा, और जो दिया है उस पर पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, किसी पिंड पर ऋण आवेशित किया जा सकता है। कब, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से,
कुछ इलेक्ट्रॉन हटने से, अब हटा लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहेंगे नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मान जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यही आपका राइट आंसर है। मिनिमम जो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो सकता है वो आपका मिनिमम जो होगा वो आपका इतना होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ध्यान से देखिए। विद्युत चुंबकीय, उसके बाद वंडर बल, उसके बाद स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल, इनमें से कौन से दो बल के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। देखिए आकर्षण बल सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल बोल रहा है। तो जब भी विद्युत का बात हो प्लस माइनस दिखे तो इसमें तो दोनों होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है। इसलिए विद्युत और चुंबकीय जहाँ दिखेगा वो ऑप्शन काट देंगे और उसके अलावा बात कर लेंगे। इसमें ई काट दिए, ए काट दिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, गुरुत्वीय, क्या मिला हमें, गुरुत्वीय और नाभिकीय। नाभिकीय बल में हम क्या देखते हैं कि नाभिकीय बल में क्या देखेंगे, इसमें आपका क्या रहेगा, दो छोटे छोटे नाभिक के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है, जिससे वे काफ़ी बंधे होते हैं, जिसे बोलते हैं मतलब अंतर आणविक बल बोलता है, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय। गुरुत्वीय बल जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। हमारी जो धरती मैया है वह सिर्फ और सिर्फ बच्चों से प्यार करती है, नफरत नहीं करती। इसलिए याद रखेंगे जब भी गुरुत्वाकर्षण आएगा तो उसमें समझेंगे सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक धातु के ठोस पृथक्कृत गोले पर क्यू आवेश दिया गया है, गोलाकार आवेश पर वितरण है, एक समान होगा केवल पृष्ठ पर परंतु एक समान नहीं होगा, आयतन के भीतर एक समान होगा, आयतन के भीतर परंतु एक समान नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करे, इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का ठोस गोला है, इस पर हम आवेश दिए तो क्या होगा, क्या होगा, आवेश कैसे होगा, वितरण, आवेश का वितरण कैसे होगा। तो आवेश का वितरण जो होगा इसके पृष्ठ पर जो होगा वह आपका सब पर वितरित हो जाता है, एक समान रूप से हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पृष्ठ पर आपका क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, एक समान किंतु पृष्ठ पर ही होगा, ना कि अंदर होगा। अंदर आपका आवेश कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर से आप लोग को बताते हुए चलते, क्वेश्चन अभी और भी है, ठीक है, उसको देखेंगे। ये हमारा, ये आप देखिएगा 11-12 का सारा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जो है क्लास 12 के लिए, उसका भी ये आपका पार्ट 25 है, 26 आज चल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 14 पर, 14 नंबर पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये प्रैक्टिकली है। जैसे आप देखते हैं गैस का या कोई गैस का या फिर तेल का, पेट्रोल का, उसमें क्या होता है कि कोई भी ज्वलनशील, जैसे जिन, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है जैसे पेट्रोल और गैस, ठीक है, उनसे प्रायः धातु की जंजीर लटकाई जाती है। इसका कारण क्या है, उसकी गति नियंत्रित करना, वाहन का गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के तट के निकट रखने के लिए, वाहन की बॉडी से भू संपर्कित करने के लिए, वाहन के नीचे कुछ भी न रखा जा सके इसलिए। तो देखिए हम चैप्टर हम बता रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें इलेक्ट्रिकल टर्म क्या है, लॉजिक चीज़ ऐसे भी लगा सकते हैं, या एग्जाम में बैठे तो पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कराया जाता है सॉरी इसमें आपका होता क्या है, इसमें ये जानेंगे कि किसी भी वाहन में क्या किया जाता है, आप लोग देखेंगे क्या, जो भी ज्वलनशील पदार्थों को ले जाते हुए वाहनों में वस्तु को टकराने से, वस्तु अगर आपस में से कोई भी आपका सामान है, ठीक है, गाड़ी में रखा हुआ है, तो कहीं पर ऊंच नीच आया, कहीं ब्रेकर आया तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके कारण घर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी घर्षण के कारण जो भी आपका ऊपर नीचे होने से घर्षण जो होगा और उससे उत्पन्न जो आवेश होगा उसको क्या करते हैं हम, भू संपर्कित करने के लिए
चेन लटका देते हैं। क्या करते हैं? भू संपर्कित करने के लिए चेन लटका देते हैं। मतलब आवेश, घर्षण से क्या हो जाएगा, रगड़ाने से क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको भू संपर्कित कराने के लिए एक चेन लटका देते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे ट्रकों में चेन भी लटका दिया जाता है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक या स्थिरांक के का मान बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या अनियमित रूप से बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, ताप बढ़ने पर परावैद्युतांक यानी के का मान जो होता है वह हमेशा घटता है। क्या होता है? घटता है। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर जवाब दीजिए। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। आपको क्लास 12th 11th 12th और इसके साथ साथ किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए हमारा फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आपके सामने हमारा क्वेश्चन है कि देखिए कितने प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देख लीजिए आप, बहुत सारे जो लोग BHU का, मेडिकल का जो भी तैयारी करते हैं और पूरी तरह से NCERT बेस्ड है। ठीक है, पूरी तरह से क्या है, NCERT बेस्ड है। एम्स का क्वेश्चन, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के अराउंड आएगा। BHU का देखिए ध्यान से, BHU, NCERT यही सब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ये देख लीजिए बहुत सारे मेडिकल्स डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितने में भी फिजिक्स का क्वेश्चन है सब यही इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लिए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।